साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और जो चारों तरफ पूरे देश में राम मंदिर के नाम का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे देश में रखा हुआ था, अब साथियों उसकी भी जो आवाज़ें हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो माहौल राम मंदिर का बना हुआ था अब वो साथियों फाइनली खत्म हो गया है। लेकिन साथियों, राम मंदिर के प्रोग्राम के खत्म होने के बाद ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने मोदी जी को और मोदी सरकार को और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आईना दिखा दिया, उनकी असली छवि उनको दिखा दी। साथियों, आपके सामने सारे सबूत रखूंगा और आपको बताऊंगा एक एक परत कैसे बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी की खोल के रख दी है। इससे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में जारी है और खबर वहां से मिल रही है कि राहुल गांधी जी को असम के एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया असम के अंदर। लेकिन सवाल पैदा होता है कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस की विचारधारा कौन सी है, जहां अयोध्या से राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद भी कांग्रेस के शीर्ष नेता अयोध्या नहीं गए, वहां जाने से मना कर दिया। वो भी तो एक राम मंदिर था, वो भी तो एक मंदिर था। राम मंदिर को छोड़ के और दूसरे मंदिर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो साथियों, लोगों को उनकी विचारधारा पर शक नहीं होगा तो क्या होगा। कभी राहुल गांधी जी हिंदुत्व से दूर रहकर राजनीति करते हैं तो कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। जब पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रही है, धर्मों के नाम पर राजनीति करती है, तो फिर बाकी और दलों को समझ जाना चाहिए कि हमको उन धर्मों के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। जो पार्टी बड़े जोरों शोरों से अपने हक में उस मुद्दे को कर चुकी हो, वह मुद्दा आपके पाले में नहीं आ सकता। और साथियों, इसीलिए कांग्रेस को सबक सीखना होगा और बीजेपी की पिच को छोड़कर अपने असली मुद्दों पर आना होगा। तब जाकर 2024 में इंडिया वाला गठबंधन एक अच्छी खासी पहुंच बना सकता है। लेकिन साथियों, अगर बहन कुमारी मायावती जी को देखे, बहन कुमारी मायावती जी ने राम मंदिर के इनविटेशन पे, राम मंदिर के निमंत्रण पे ऐसे सधे हुए बयानों में, सधे हुए सलीके से कूटनीति के माध्यम से राम मंदिर में न जाने का बात भी रखी और वहां पर वो पहुंची भी नहीं और किसी को नाराज भी नहीं किया। ऐसे नहीं जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कि भगवान राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, कभी वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, कभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, करे तो क्या करे। लेकिन बहन जी ने क्या कहा कि अभी हम 2024 के चुनाव में समय की व्यस्तता के कारण मुश्किल जा पाएंगे, अगर समय मिला तो हम जाएंगे। हमें किसी धर्म से, किसी मजहब से कोई आपत्ति नहीं है। हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। आज अयोध्या के अंदर अदालत के माध्यम से निर्णय आया तो राम मंदिर बन गया, हम उसका स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। अगर कभी भविष्य में बाबरी मस्जिद के लिए फैसला आता है और बाबरी मस्जिद बनती है तो हम साथियों उसका भी स्वागत करेंगे। साथियों, ऐसी वाणी बहन कुमारी मायावती जी ने, और ये वाणी मायावती जी की बीजेपी की सरकार पर तलवार की तरह काम कर रही है। और साथियों, साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर वर्तमान की भाजपा सरकार को आईना दिखाते हुए क्या कहा है कि मोदी सरकार अपने राजधर्म का पालन करे। भगवान राम को उनके मंदिर में बिठा दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब समय आ गया मोदी जी को अपना राजधर्म का पालन करने का। और जो भाजपा सरकार सस्ती गारंटी लोगों को बांटती फिरती है देश के अंदर, वो असली गारंटी का वादा करे। छात्रों को रोजगार कब देगी, उनकी गारंटी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। जो सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो अनाज के सहारे पंगु बना दिया, निठल्ले बना दिया, उनको उनके पैरों पर खड़े करने के लिए योजनाएं मोदी जी क्यों नहीं लाते।
आज वर्तमान में पब्लिक के जेब में खाने के लिए पैसा नहीं है। उनके लिए सरकार कब क्या करने वाली है? देश की एजुकेशन पॉलिसी खत्म हो चुकी है, देश की जीडीपी गिर चुकी है, हमारे देश का रुपया गिरता जा रहा है। और साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश के अंदर धर्म का राजनीतिकरण करके देश के लोगों को ठगने का काम किया, देश के लोगों को छलने का काम किया और हमारे देश की भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ गई। लेकिन अब राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। अब इनके पास देश में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सरकार वोट मांगेगी, लेकिन जनता को उनसे सवाल करना है कि आपने राम मंदिर के अलावा और देश में क्या किया और क्या क्या आपकी उपलब्धियां है, और साथ साथ जनता इनको इनकी नाकामयाबी गिनवाए, तब जाकर बीजेपी से देश को छुटकारा मिलेगा, देश की जनता को। और तब जाकर साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक अपने लिए अपनी नई राजनीतिक पिच तैयार की है। आप जानते हैं, बहन जी ने बड़ा ऐलान करके कहा था 15 जनवरी को कि ना तो हम इंडिया के साथ जाएंगे ना हम एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि जो इंडिया वाले गठबंधन के दल है उनमें अभी भी सारी बातें सहमति से नहीं बन पाई है। अभी उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सरकार समाजवादी पार्टी में नाराज हो रही है कि आपने 7 सीटें आरएलडी को क्यों दे दी, हमसे बात भी नहीं की, किस बेस पे आपने दे दी। और साथियों, यकीन मानिए, इस बार बहन कुमारी मायावती जी की प्लानिंग कम से कम 80 सीटों को जीतने की है, पूरे देश के लेवल की अगर बात करूं तो। और इस बार बहन कुमारी मायावती जी की कोशिश रहेगी कि इस बार देश में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, जो देश के नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर सके, इनके फायदे के लिए योजना बना सके, देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, सवर्ण गरीबों के लिए देश में कब उनको उनका अधिकार मिलेगा? भाजपा के राज में तो मिलने से रहा। साथियों, देखिए क्या लिखा है बहन कुमारी मायावती जी ने। ऐसे समय में जबकि पूर्व में राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण की तरह वर्तमान में धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए राजनीतिकरण हो रहा है, जिससे देश व जनहित प्रभावित हो रहा है, और इसलिए देश निर्माण में बीएसपी की विशेष जिम्मेदारी है। आगे लिखती है बहन जी, जबरदस्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से दुखी व पीड़ित देश के लगभग 81 करोड़ से अधिक लोग जीने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज है। यह गंभीरता से सोचने की बात है। लगभग सभी सरकारों द्वारा मीडिया व प्रचार के अन्य माध्यमों से अपार धन खर्च करके जो जनहित व जन कल्याण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वे जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। इन सब चिंताओं के मद्देनजर अगले लोकसभा आम चुनाव का विशेष महत्व है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को पूरी गंभीरता के साथ अच्छे व मजबूत पार्टी उम्मीदवारों को चुनने की जिम्मेदारी है, ताकि बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर जनहित की मजबूत सरकार देश में बनाई जा सके। साथियों, यहाँ पर बहन जी ने साफ साफ लिखा है, जैसे देश में अपराधीकरण बढ़ा है, वैसे ही देश में धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, और अपने कुछ चुनावी स्वार्थ के लिए देश की जनता को महंगाई में झोंका जा रहा है, बेरोजगारी में झोंका जा रहा है, और जो चुनावी स्वार्थ के लिए छोटी मोटी योजनाएं सरकार बनाती है, वो जमीन पे कहीं भी उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन साथियों, यहां पर बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पूरे देश में प्रचार प्रसार किया, सिर्फ एक मंदिर के लिए। क्या देश की जनता ने भाजपा को सिर्फ मंदिर बनवाने के लिए चुना था? और जिसके प्रचार प्रसार में पूरे देश का गोदी मीडिया, पूरे देश का प्रिंट मीडिया, अब तो सोशल मीडिया भी इनके बहकावे में आ गया, मंदिर के प्रचार में लगा दिया। आखिर मंदिर का प्रचार करने से जनता को मिलेगा क्या? बीजेपी मंदिर बना रही है, बीजेपी ने मंदिर बनाया, चलो ठीक है, खबर छोड़ देते एक दो बार कि मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, आ जाइएगा, लोग चले जाते। लेकिन इतना हल्ला गुल्ला करना एक धर्म के नाम पर मात्र। लेकिन साथियों, अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है,
मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। अब बीजेपी क्या करेगी? साथियों, मुझे तो शक है कि कहीं बीजेपी देश में कोई नया कांड न करवा दे, कहीं पर हमला न करवा दे और कहीं पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर दंगा न करवा दे। मेरी यह आशंका है। और साथियों, 80% चांस ऐसे होने के हैं 2024 के चुनाव से पहले, ताकि देश में एक बार फिर भोले भाले दलितों, पिछड़ा आदिवासियों, गरीबों का वोट ध्रुवीकरण किया जा सके, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर एक बार फिर 2024 के चुनाव में सत्ता प्राप्त की जा सके। लेकिन साथियों, यहां पर राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? एक तरफ राम मंदिर का न्योता आया, वहां पर वो नहीं गए। असम के अंदर यात्रा के दौरान जो रास्ते में मंदिर पड़ा, वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन वहां पर उनको मंदिर के गार्ड ने रोक दिया। असम के अंदर बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी जी वहीं पर धरने पर बैठ गए और वहीं पर भजन शुरू हो गए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब राहुल गांधी जी को मंदिर जाना था तो वो राम मंदिर में जाते। क्या राम मंदिर में जाने से मन उन्होंने इसलिए किया कि मुस्लिमों का दिल दुखी हो जाएगा, उनका मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा और उधर मंदिर में जाने से ऐसा नहीं होगा? लेकिन साथ ही यहां पर बहन कुमारी मायावती जी ने कड़े साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी सरकार को अपने राजधर्म की गारंटी देनी पड़ेगी। जिन वादों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, उन वादों को पूरा करे। और साथियों, एक पोस्ट राम मंदिर के बाद चंद्रशेखर रावण जी का, जो भीम आर्मी के प्रमुख है, उनका आया। जाते जाते वो भी सुन लीजिए। संविधान की शपथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी जी से भारत का एक जिम्मेदार व जागरूक नागरिक होने के नाते अपील करता हूं कि भारत सरकार के मुखिया होने के नाते आपके पास ये ताकत है कि आप चाहे तो इस देश में जन्मजात श्रेष्ठता, जातिवाद, छुआछूत, जाति आधारित अपमान, धार्मिक स्थलों पर जाति विशेष का कब्जा, जाति तिरस्कार के खात्मे और उसका 100% अनुपालन कराने की घोषणा कर दे। मुझे पूरा भरोसा है आप में अंध आस्था रखने वाले लोग ही इस बात को मान ले तो समतामूलक समाज बनने में देर नहीं लगेगी। आज संविधान की प्रस्तावना का अंगीकृत दिवस है। अतिविहीन समाज की घोषणा के लिए इससे उचित अवसर और कब होगा? साथियों, चंद्रशेखर रावण साफ साफ अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपके पास वो राइट है, आप देश से छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, तिरस्कार जैसे घटनाओं का देश से खात्मा कर सकते हैं। और आप एक बड़ा ऐलान कर दीजिए बस, और घोषणा कर दे कि आज के बाद ऐसा कोई नहीं करेगा, तो हमारा देश ऑटोमेटिक ही समतामूलक समाज बन जाएगा। जो आपकी भक्ति में अंधश्रद्धा रखते हैं, अगर दो लोग आपकी बात को मान लेंगे तो देश में भाईचारा बुलंदियों पर होगा और देश का विकास भी साथियों दिनों दिन होता जाएगा। और साथियों, एक पोस्ट आकाश आनंद जी का आया है, उसको भी आपको सुनाता हूं। 22 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई है और बेहतर होता कि आदिवासी समाज से आने वाली देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भी कार्यक्रम में मौजूद रहती। सिर्फ प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च रखने के लिए बीजेपी सरकार की यह बड़ी गलती कर दी। जी हां साथियों, इस राम मंदिर के प्रोग्राम में आपको कहीं भी हमारे देश की प्रथम नागरिक, हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, उनको इस मंदिर के निमंत्रण में नहीं बुलाया गया, इस मंदिर के प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया। और इस मंदिर का उद्घाटन सही मायने में उनके ही हाथों से होना था। क्या उनका यह कसूर है कि वो एक महिला है, और वो भी आदिवासी महिला, एक दलित महिला, और इसीलिए आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज शूद्र वर्ण में आता है हिंदू धर्म के अनुसार, और इसीलिए शूद्रों को मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है, और वो भी उद्घाटन करने का विशेष रूप से। तो साथियों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।